और आपको लगता है कि वो यही कहीं है। ये भाग चुका है, ये आदमी यहां से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता इंडिया में, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरी क्लियर कट वार्निंग है नरेंद्र मोदी तेरे को, मेरी क्लियर कट वार्निंग है अमित शाह तेरे को, और जिस पुलिस को और सेना को भेजना है भेज दे। कोई नहीं डरता तुम्हारे जैसों से, कोई नहीं डरता। और ये चैनल वालों का इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो हम चैनल ही बंद कर देंगे। तुम तो सरकार में बैठे हो, हम चैनल्स बंद करवा देंगे। एक गोस्वामी जी और जुड़े, धर्मेंद्र गोस्वामी जी नमस्कार। ठीक है, चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं। और बात यह है कि मैंने दुनिया भर के कई मीडिया हाउसेस को फॉलो किया है, उनकी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड किया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ही कहा जाएगा उनका डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ मीडिया हाउसेस उसके खिलाफ होते हैं, कुछ उसके साथ होते हैं। ये सारी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर पिछले 10-12 सालों के अंदर भारत के मीडिया ने एक करवट ली है, वो करवट ली है चाटुकारिता की। यह बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही दुखदाई बात है। और उसका कारण यह है कि जिसको हम चौथा स्तंभ समझते थे, वो चौथा स्तंभ नहीं निकला। वो कोठे पे बैठी वो रांड निकली। मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूं। कोठे पे बैठी वो रांड निकली जो चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच देती है। उसकी तो शायद फिर भी कोई मजबूरी होगी, घर चलाना होगा, बच्चे छोटे होंगे, मां बाप असहाय होंगे, कुछ तो कारण होगा। लेकिन इन मीडिया हाउसेस को वो माफ कीजिएगा रांड बनने की क्या आवश्यकता। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, नजर उठा के टीवी चैनलों पे आप बटन दबाएंगे तो आपको टीवी मीडिया के माध्यम से धंधे करने वाली न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे। और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं फील करता, मैं कहने में कोई शर्म नहीं फील करता कि इन चैनलों पे मैंने कई साल हजारों डिबेट्स इन्हीं लोगों के साथ किए हैं, इन्हीं लोगों के साथ। और मैं जानता था तब भी और जानता हूं आज भी कि इन सैकड़ों चैनल्स के साथ जिसमें मैंने बैठ करके एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप लोगों ने देखा, मैंने चर्चाएं करी, डिबेट करी, भिड़ा, लड़ाई करी। मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है कि उनमें से काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कोठे पे बैठी उस रंडी की तरह हैं, जो चंद पैसों के लिए, उस रंडी की तो फिर भी कोई मजबूरी होगी, इनकी क्या मजबूरी है। देश बेचना, समाज को बांटना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक लीडर के लिए उसके सामने लेट जाना, धंधा करना, यह थोड़ी ना है किसी भी मीडिया हाउस का काम। यह मीडिया हाउस का काम नहीं है। इतना बुरा हाल तो बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, किसी भी शहर में किसी कोठे का नहीं होगा जितना इन मीडिया हाउसेस का हो गया है। कई सारे मीडिया हाउसेस का यह हाल हो गया है। अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों से रेस में आगे जीतने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, रुतबा पाने के लिए कपड़े उतार के नंगा नाच रहे हैं, कपड़े उतार के नंगा नाच रहे हैं मीडिया हाउसेस। उदाहरण के लिए अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए। मैंने कितने डिबेट इसके साथ, इसके बगल में बैठ के, इसी के स्टूडियोज में या अन्य लोकेशंस से इसके चैनल पे किए हैं। मेरे पास तो अब गिनती भी नहीं है, इतने सारे डिबेट्स मैंने जब से ये रिपब्लिक चैनल आया तब से लेके कुछ समय पहले तक मैंने किए।
हजारों की संख्या में होंगे। और जब मैंने इस प्रोग्राम की घोषणा करी कि आज रात मैं ये प्रोग्राम करूंगा कि अर्नब गोस्वामी क्या चंद पैसों के लिए बिक जाना ही पत्रकारिता होती है, तो मान के चलिए मुझे कई फोन आए, मुझे कई मैसेज आए, क्योंकि मैं उनका कई सालों से रेगुलर पैनलिस्ट हूं। मेरे साथ बातों में घर्षण हुआ कि आप ऐसा ना कहें, आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप उस चैनल पे बैठते थे। हाँ, मैं उस चैनल पे बैठता था, लेकिन किस लिए? मुद्दे के लिए। मैं तो ऐसे सैकड़ों चैनल्स पे बैठता था, अभी भी बैठता हूं। पर इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगा और सच को सच नहीं कहूंगा। सच्चाई तो यह है कि मैंने खुद ने अर्नब गोस्वामी और उसके खास फौजी लोग जो रिटायर्ड बिठा लेता है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, सैकड़ों डिबेट्स में इन लोगों को गलत साबित किया है, सैकड़ों डिबेट्स में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझसे घबराती है। क्या करे भाई, मेरे साथ बैठने में उनकी पटती है। रिपब्लिक वालों की तो हालत ही बुरी है, बुलाने से डरते हैं वो, इसीलिए क्योंकि मैं इनको गलत साबित करता हूं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन लोगों ने भी, खास करके मिस्टर गोस्वामी ने, उनके स्टाफ की बात नहीं करूंगा, स्टाफ तो अपनी नौकरी करता है, लेकिन मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी ने, मैंने हमेशा, आप लोगों ने मार्क किया होगा, मेरे मित्र ही बोला है। मैं पर्सनली किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं एक फौजी पुत्र हूं और अर्नब गोस्वामी भी एक फौजी पुत्र है। और बड़ा फौजी फौजी करने वाले इस अर्नब गोस्वामी ने अपने ईमान को बेच करके, और खास करके जिस तरीके से ये सारा का सारा व्हाट्सएप का जो इंफॉर्मेशन उसके और पार्थो दास के बीच में, जो कि BARC का पूर्व अध्यक्ष है, इस इंफॉर्मेशन को जो मुंबई पुलिस ने बाहर रखा है, कोर्ट में सबमिट किया, कहां से लीक हुआ मतलब नहीं है, क्योंकि यही चैनल वाले होते हैं, जब इनको कहीं से लीक होकर इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये अपने TRP बढ़ाने के लिए सारा दिन सारी रात उसको चलाते हैं और ये कहते हैं कि हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली हो, देखो देश के सामने सच्चाई। और अब ये देखो देश के सामने सच्चाई कि भारत पे टेररिस्ट अटैक होता है, अर्नब गोस्वामी उससे नोट कमाता है। क्या करता है? रुपए कमाता है, नोट कमाता है। टेररिस्ट अटैक वहां हुआ पुलवामा में, और ये उसका धंधा बना करके नोट कमा रहा है। न्यूज नहीं बता रहा है, समाचार नहीं बता रहा है, धंधा करता है। वही जो सुधीर चौधरी करता है, जी न्यूज वाला, वही जो दीपक चौरसिया चूतिया करता है, न्यूज नेशन वाला, ये सब वही काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है, चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे वो हरामी सुधीर चौधरी हो, ये सब यही काम करते हैं। ये लोग पैसे कमाने के लिए एक रांड की तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने टांगे फैला के लेट जाते हैं बिना मजबूरी के। माफ करना, मैं किसी औरत के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, वो मजबूरी में करती है, ये कोलोकियल लैंग्वेज है, इसमें ये लोग धंधा करते हैं। 44 जवान मरे पुलवामा में और इनका धंधा चल गया। आपने देखा ही होगा चैट जो आई है, ये धंधा कर रहे थे, इन्हें मजा आ रहा था, इन्हें TRP बढ़ानी थी। TRP बढ़ाने से एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आते हैं, और एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार आने से इनकी जेबें भरती हैं। देश के सैनिकों के नाम पे वो भौंकने वाले जनरल GD बख्शी को बिठा करके ये जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं ये लोग, असलियत ये है कि धंधा करते हैं। दे डू इट एज अ बिजनेस, और उस बिजनेस को आप लोग देखते हैं, शर्म आती है। इस देश के जवान मरते हैं, कुछ चैनल वाले, चाहे वो जी न्यूज हो सुधीर चौधरी वाले का, त्याड़ी का, या रिपब्लिक चैनल हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो या रिपब्लिक TV हो इंग्लिश हिंदी, अर्नब गोस्वामी का, या वो न्यूज नेशन हो उस उल्लू के पट्टे दीपक चौरसिया का, ये जो टाइप के जो चैनल्स हैं, ये आपके भारत की सेना के मरते हुए जवानों का धंधा करते हैं,
धंधा, धंधा करते हैं, धंधा, समझे? ये लोग धंधा करते हैं, बिजनेस। ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अर्नब गोस्वामी कोई हातिमताई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी एक चिड़िया है। सुधीर चौधरी छोटी सी एक चिड़िया है। रजत शर्मा, वो जो इंडिया टीवी वाला है, छोटी सी एक चिड़िया है। उसी तरीके से दीपक चौरसिया छोटी सी एक चिड़िया है। लेकिन ये जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तलवे चाटते हैं राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के, तलवे चाटते हैं। तलवे ही बोलूंगा, पिछवाड़ा नहीं बोलूंगा, पिछवाड़े में तो घुसे हुए होते हैं ये लोग, लेकिन तलवे चाटते हैं ताकि इनको काम मिले, और बदले में ये उन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ठीक है? अरे 1-2 लाख आदमी तो ऐसे ही खड़े हो जाएगा चैनल बंद करने के लिए। करें कोशिश। किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि भारत को रोक सके और भारतवासियों को रोक सके। किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है, क्योंकि अब यही एक चीज बची है कि जहर उगलने वाले चैनलों को हम ही बंद करेंगे, बंद कर देंगे। और देखना है तो ये हो भी जाएगा, इससे पहले खुद बंद कर दो ये चैनल्स। कंसिडर इट टू बी ए लास्ट वार्निंग। ऐसे हरामी लोग नहीं चाहिए हमको इस देश में, जो हमारे देश के सैनिकों की मौत का धंधा करें। हमें ऐसे हरामी लोग नहीं चाहिए मंत्रालयों में, जो हमारे देश को बांटने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करें। नहीं तो याद रखना, आखिरी लाइन बोल रहा हूं, आज रात की मेरी ये आप लोगों को आखिरी इंफॉर्मेशन है। मोदी सुधर जा, और चैनल वाले पिल्लो जितने हो सुधर जाओ। हम उनमें से नहीं हैं जो चुप रहेंगे। तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे चैनल्स आके बंद करवा देंगे। बहुत परेशान कर लिया मुसलमान को, हिंदू को, दलित को, एससी को, एसटी को, किसान को, सैनिक को, फौजी को, औरतों को, बच्चों को। बहुत कर लिया तुमने रंडी वाला धंधा। हो तुम लोग रंडी वाला धंधा करते हो, तुमको रंडियों वाली बात से समझाएंगे, आके पे लेंगे, आके। मोदी बच ले। चंद पैसों के लिए देश और ईमान नहीं बेचा जाता। हम तो नहीं बेचते, तुम्हारे घोड़े बिकवा देंगे।